नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गौड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 4 मार्च 2025 मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में शिक्षक कर्मचारियों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर, अब सब कुछ सही हो रहा है तो नवीन शिक्षा सत्र से राजकीय स्कूलों में शिक्षक ड्रेस कोड में नजर आएंगे। अब यह नियम लागू हुआ है तो ड्रेस कोड लागू करने वाला राजस्थान, असम और महाराष्ट्र के बाद देश का तीसरा राज्य बन जाएगा। राजस्थान में पहले 2 राज्यों में ड्रेस कोड लागू है और अब राजस्थान सरकार प्रदेश के स्कूलों में ड्रेस कोड लगाने जा रहा है। राज्य के स्कूलों में पॉजिटिव माहौल बनाने के लिए भजनलाल सरकार अब सरकारी स्कूलों में बदलाव के रूप में अहम कदम उठाने जा रही है। राजस्थान में रीट परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की जनेऊ उतारने को लेकर सियासी विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और वहीं भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को पूरी तरह से गलत बताते हुए दोनों कर्मचारियों को फिर से बहाल करने की मांग की है। राजकुमार रोत ने कहा कि राजस्थान में भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार के आदेश की पालना करना ही कर्मचारियों के लिए गुनाह बन गया है। डूंगरपुर में रीट परीक्षा के दौरान सरकारी नियमों की पालना करने वाले 2 कर्मचारियों को सस्पेंड करना कहां का न्याय है। राजस्थान में लंबे समय से पेयजल संकट बना हुआ था, लेकिन अब मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। गांवों में जल जीवन मिशन की सफलता के बाद अब इसे शहरों में भी लागू किया जा रहा है। अमृत योजना में जो क्षेत्र कवर नहीं हो सके थे, उन्हें अब इस योजना के तहत जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों में पेयजल समस्या के समाधान के लिए 5,830 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पाली के कोतवाली थाने में एक व्यक्ति ने शादी के नाम पर ठगी करने का मामला दर्ज कराया है। उसने दलाल और एक महिला के खिलाफ रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में बताया कि उसने 3.5 लाख रुपए दलाल को लेकर एक लड़की से शादी की थी। पिता के बीमार होने पर पत्नी को मिलवाने जा रहा था, लेकिन लड़की रेलवे स्टेशन से गायब हो गई। कोतवाली थाने के जितेंद्र दास ने बताया कि मैं बठिंडा पंजाब में मिठाई की शॉप चलाता हूँ। वहां बिरामी जोधपुर निवासी अकबर ने लेने के लिए वह आता जाता रहता था। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं 6 मार्च से शुरू हो जाएंगी और इसके लिए इन परीक्षाओं में 19,38,509 स्टूडेंट्स ने आवेदन किए हैं। बोर्ड के सचिव ने बताया कि राज्य के सभी संवेदनशील और चयनित परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्रों की अलमारी से प्रश्न पत्र के निकालने से लेकर वितरण करने और परीक्षा की प्रतिदिन वीडियोग्राफी कराई जाएगी और इसके अलावा सीसीटीवी से निगरानी के लिए भी किसी एक उड़न दस्ते को रोजाना वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी संभलवाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 1 मार्च से 3 दिन तक गुजरात दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने रविवार को जामनगर में रिलायंस द्वारा संचालित पशु बचाव व पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया। वनतारा के उद्घाटन के मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी मौजूद रहे। पीएम ने यहां सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक 7 घंटे बिताए और यहां पर बताया गया है कि 2000 से अधिक प्रजातियों के 1.5 लाख से ज्यादा पशु लुप्त प्राय और संकटग्रस्त जानवरों का घर है। राजस्थान में बारिश और ओलावृष्टि के बाद सर्दी का असर फिर से बढ़ गया है और वहीं आज मंगलवार को राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में सुबह से ही सर्द और धूल भरी हवाओं चलने से तापमान में गिरावट है। अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहेगा और आगामी 48 घंटों के दौरान उत्तरी हवाएं 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज होंगी, जिससे तापमान में पुनः गिरावट की आशंका है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को जोधपुर पहुंचे, जहां भाजपा के नेताओं के साथ कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जोधपुर का भोजन और यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने इसके बाद शाम को जोधपुर नागौर रोड पर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का भी निरीक्षण किया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने 4 मार्च 2025 को सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट परीक्षा के नतीजे घोषित किए हैं। इसके लिए परीक्षार्थी वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को पंजीकरण संख्या और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी। झुंझुनू जिले में बकाया ई रवन्ना की वजह से हजारों बार वाहनों पर संकट मंडरा रहा है। जिला परिवहन कार्यालय एवं भू विज्ञान विभाग ने 4,744 वाहनों के पंजीयन निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की है। इन वाहनों के मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं और अभी तक 1,683 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। नागौर जिले में जायल उपखंड क्षेत्र के परदोड़ गांव में नहर की मुख्य पाइपलाइन से अवैध कलेक्शन लेकर खेती करने का मामला सामने आया है। पीएचडी और जिले के प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के निर्देश पर जलदाय विभाग ने पानी चोरी करने पर 2 किसानों पर 70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोपी किसान नहर की मुख्य पाइपलाइन से अवैध कनेक्शन लेकर करीब 500 बीघा जमीन में खेती कर रहे थे।
देश के अलग अलग हिस्सों से होली पर गांव जाने वालों की बेतहाशा भीड़ उमड़ रही है। इस दौरान ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रहा है। ऐसे में यूपी, बिहार, दिल्ली, ओडिशा में जाने वाले यात्रियों का सफर मुश्किल हो रहा है। यूपी, बिहार और दिल्ली जाने वाली सभी ट्रेनों में वेटिंग 250 तक पहुंच चुकी है और 1 मार्च के बाद यूपी जाने वाली सभी ट्रेनों में वेटिंग बहुत ज्यादा है। बीकानेर, जयपुर, उदयपुर समेत अलग अलग ट्रेनें पैक्ड हो चुकी हैं। गुजरात के सूरत स्थित शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट में लगी आग ने 800 राजस्थानियों को बर्बाद कर दिया है। आग बुझाने के अगले दिन 26 फरवरी की सुबह मार्केट के टॉप फ्लोर में आग लग गई। मार्केट में दूसरे दिन लगी आग को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और इसके कारण भी बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 25 फरवरी को लगी आग की वजह शॉर्ट सर्किट थी और इसके बाद मार्केट की लाइट काट दी गई। और एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि शायद बेसमेंट में लगी आग में कोई चिंगारी बच गई और एक बार के लिए ये तर्क मान भी ले तो बेसमेंट में लगी आग की चिंगारी से टॉप फ्लोर में आग लगना संभव नहीं है। राजस्थान के अलवर जिले में खेड़ली नगर पालिका की ओर से मंगलवार को पूरी सख्ती से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। उपखंड अधिकारी सुखराम पिंडेल के नेतृत्व में पालिका द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई को अंजाम दिया गया और सड़क पर रखे अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। मार्च महीने में सरकारी कर्मचारियों को छुट्टियों को लेकर मोजा ही मोजा होने वाली है। इस माह में लगातार 4 दिनों तक छुट्टी रहने वाली है। अगर आप मार्च में घूमने का प्लान बना रहे हैं या कोई बैंक का काम करना चाहते हैं तो इन छुट्टियों का ध्यान रख सकते हैं। इस बार होली का त्योहार खास होने वाला है क्योंकि लगातार 4 दिन की छुट्टी रहने वाली है। यह छुट्टी 13 मार्च को होलिका दहन, 14 मार्च को धुलंडी, 15 मार्च को शनिवार, 16 मार्च को रविवार के साप्ताहिक अवकाश के कारण मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।